हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी के इस मंच पर। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक GS1 या फिर GS2 का एक टॉपिक जिसका नाम है हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, यानी कि भूख और कुपोषण। ये टॉपिक ना सिर्फ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि ये जो आपका टॉपिक है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा आपके ऐसे के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2021 का है, उसमें इंडिया का रैंक 101 है आउट ऑफ 116 कंट्रीज़। तो ये जो रैंक है, आप देख सकते हैं कि कितना दुखद है कि हमारी रैंक 101 देशों में है, 101वें स्थान पर है। और स्थिति वो तब है जब आप देखते हैं कि भारत जैसे देश में जहाँ अनाज गोदामों में सड़ जाता है, इस सड़े हुए अनाज के लिए सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ती है। आपने देखा चूहे खा जाते हैं, वर्षा में भीगता है। इस तरह के तमाम सारे इश्यूज़ हैं। और आज एक तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारे काला हांडी, यानी कि उड़ीसा और जो झारखंड के हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ भूख से मौत हो जाती है। तो ये भूख से जो मौत हो रही हैं वो 21वीं सेंचुरी में कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर एक कलंक है कि आखिर ये मौतें हो क्यों रही हैं। हमारे पास इतना सरप्लस होने के बावजूद भूख से मौत हो रही हैं। तो अब इस भूख से या फिर इस पूरे सिनेरियो से कुछ चीज़ें लिंक हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें भुखमरी की, तो जो भुखमरी है या जो हंगर है, बेसिकली आपको पता है कि SDG जो गोल है 2, उसमें 0 भुखमरी की बात की गई है, उससे लिंक है। इसके अलावा आप इस भुखमरी की पूरी स्थिति को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से समझ सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि आखिर भारत में स्थिति क्या है भुखमरी की, और भुखमरी की स्थिति इतनी विकराल हो क्यों रही है। तो ऐसे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके पूरे के पूरे कारणों के अलावा अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट एफ़र्ट्स के बाद में अगर मैं बात करता हूं तो कुछ गवर्नमेंट्स के एफ़र्ट्स के कुछ रिज़ल्ट्स, क्या कुछ रिज़ल्ट इसके पॉजिटिव रहे हैं, और इसके अलावा नेक्स्ट हम कुछ अपने सॉल्यूशन या फिर सुझाव डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस टॉपिक को हम पूरी तरीके से कंप्लीट होलिस्टिक वे में समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके कारण क्या क्या रहे हैं। अगर हम इसके कारणों पर चर्चा करें, तो कारणों में चर्चा करने पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि कुपोषित जो भ्रूण है। अब आप उसमें देखेंगे कि कुपोषित भ्रूण का मतलब कैसे। कुपोषित भ्रूण को हम लिंक कर सकते हैं हमारे यहाँ पर फैले हुए जेंडर इनजस्टिस से। जो जेंडर इनजस्टिस है, इस जेंडर इनजस्टिस से ही कुपोषित भ्रूण डेवलप होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि माँ को लास्ट में बचा हुआ खाना दिया जाता है, माँ या बहन को कुछ बचा हुआ लास्ट का खाना आपने देखा होगा। ये उनसे जोड़ दिया गया है कि मतलब वो लोग लास्ट में खाना खाएंगे जब सब लोग खा लेंगे। तो इसके बाद फिर दूसरा हम देखते हैं कि इंडिया में जो स्तनपान दर है वो कम है। अब स्तनपान दर का देखें तो वो कम तो है ही, उसके अलावा कम होने के अलावा अगर आप लोग देखते हैं जो शहरी महिलाएं वो कार्यबल में शामिल हैं, कार्यबल में हैं, और कार्यबल में उनके होने के फलस्वरूप या फिर उसके इम्पैक्ट के कारण कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को आज
मतलब दाई माँ या किसी अन्य के पास छोड़ के जाती हैं। तो एक आप लोगों ने देखा होगा एक दुल्हदी कल्चर, ये कहीं ना कहीं डेवलप हुआ है, तो इसका भी एक कारण है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो स्वच्छता का इशू है, साफ़ सफाई स्वच्छता का इशू है। अब स्वच्छता के अलावा जो एक और हम इसमें ले लेते हैं तो अमीर और गरीब का जो गैप है वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये गैप बहुत बड़ी, आपको पता है कि ये पूरा गैप जो है वो इस प्रॉब्लम को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा देता है। फिर इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ ट्राइबल इश्यूज़ भी हैं हमारे यहाँ। ट्राइबल इश्यूज़ में अगर हम लोग देखते हैं तो ट्राइबल इश्यूज़ में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से उनको योजनाओं से वंचित रखा जाता है या फिर उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। अब योजनाओं का जब उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, लाभ नहीं मिला, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे। योजनाओं में भी कौन सा आप लोग देख सकते हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, चाहे वो पेयजल की हो, स्वच्छता की हो, या फिर आपका और भी अन्य तरह की साक्षरता हो, शिक्षा हो, इस तरीके से तमाम सारी जो योजना है उनका लाभ नहीं मिल पाता है। इसके बाद अगर हम लोग और बात करें थोड़ा सा, तो इसमें एक कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज भी है। चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब लड़की का बाल विवाह या किसी बच्ची का बाल विवाह होता है तो उससे भी कहीं ना कहीं ये एक लिंकेज है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। हमारी संस्कृति में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो मतलब कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देती हैं, जैसे नॉन वेज वर्सेस वेज कल्चर, ये कहीं ना कहीं मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ावा देता है। गरीबी और अमीरी, गरीबी एक अन्य और कारण, इससे अच्छा पोषण युक्त खाना नहीं मिल पाता है। तो इन और कोई और कारण अगर आपको याद आ रहा हो तो आप लोग बताइए। आपको अगर कोई कारण याद आ रहा हो तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए, और हम लोग डिस्कस करें तो फूड वेस्टेज, इसका एक कारण ये भी है भुखमरी का कि फूड वेस्टेज है हमारे यहाँ। अकॉर्डिंग टू द UNFAO फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसने बताया इंडिया में कि किस तरीके से भारत का में सबसे ज़्यादा खाना वेस्ट होता है। भारत उसमें वेस्टेज में टॉप पर है, इंडिया, भारत पूरा टॉप पर है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो गरीबी में ही हम एक चीज़ और बढ़ा सकते हैं कि BPL जो पॉपुलेशन है, एक इसमें आप ऐड करिए, BPL पॉपुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का लगभग 35% पॉपुलेशन BPL धारी है। तो इन सारे कारणों की वजह से जो इसका फल होता है, जो इसका रिज़ल्ट होता है, वो कहीं ना कहीं आपका भुखमरी, और कहीं ना कहीं इससे आपको पोषण की तरफ आगे बढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं आपके पास एक जो ह्यूमन रिसोर्स है, अगर हम बात करें तो जो मानव संसाधन है, वो कहीं ना कहीं उसका विकास प्रभावित होता है। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अब मानव संसाधन कैसे प्रभावित हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा नज़र कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अकॉर्डिंग, नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे है उसने बताया है कि किस तरीके से इंडिया के जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उनमें क्या स्थिति है। देखिए 21% बच्चे वेस्टिंग के शिकार हैं। इसके बाद लगभग 38% बच्चे स्टंटिंग के शिकार हैं, यानी कि बौनापन, ठिगनापन। और आपका अगर मैं बात करूं, अप्रॉक्स 25% बच्चे आपके कुपोषित हैं, माल न्यूट्रिशन। और इन सब के अलावा थोड़ा सा हम और देखते हैं तो लगभग 50% भारत की महिलाएं वो कहीं ना कहीं एनीमिया से शिकार हैं, एनीमिया से प्रभावित हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका कितना बड़ा खामियाजा हमें यहाँ भुगतना पड़ता है। और इससे कहीं ना कहीं हमारा जो SDG गोल है, SDG 2, उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आखिर हम किस तरीके से हम अपना SDG 2 पूरा करेंगे। तो इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए, गंभीर समस्या है निसंदेह, इसकी गंभीर समस्या को देखते हुए सरकार ने कुछ प्रयास भी किए हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कोई प्रयास नहीं किया है, गवर्नमेंट ने अपने स्तर पर एफ़र्ट्स भी काफ़ी किए हैं, गवर्नमेंट एफ़र्ट्स कर रही है। तो कुछ थोड़ा सा हम गवर्नमेंट एफ़र्ट्स देख लेते हैं कि आखिर सरकार ने क्या क्या किया है। गवर्नमेंट का अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले नेशनल फैमिली जो हेल्थ सर्वे है
सरकार डाटा कलेक्शन के लिए ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जैसी योजना प्लानिंग करती है। उसके अलावा फिर अगर हम लोग देखते हैं तो 2008 में पीएम काउंसिल ऑन न्यूट्रिशन है, पोषण पर एक काउंसिल बनाई गई थी बाकायदा। 2010 में नीति आयोग की पोषण पर रिपोर्ट आई थी, नीति आयोग पोषण पर रिपोर्ट है। इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं सरकार ने सीखा है और स्थिति की गंभीरता को समझा है। फिर देन उसके बाद RMNCH, आप लोगों ने देखा होगा RMNCH जो बच्चों के लिए जो स्कीम है वो। फिर इसके अलावा राष्ट्रीय जो किशोर सुरक्षा कार्यक्रम है, किशोर सुरक्षा के लिए या किशोर स्वास्थ्य के लिए जो कार्यक्रम है। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो सबला प्रोग्राम है। इसके अलावा अगर हम थोड़े और मुद्दे में जाएं तो ICDS प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। फिर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मिड डे मील है, कितना इंपॉर्टेंट स्कीम है देखिए इसके लिए। फिर और अगर हम लोग जाते तो PDS है। और हम लोग बात करें तो आप लोग और बताइए कुछ आपको याद आ रहा हो तो। एक और देखिए अभी करंट का अगर हम लोग बात करें तो ईट राइट फूड मूवमेंट, ये जो फशाई है जिसको FSSAI बोला जाता है, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा ये मूवमेंट शुरू किया गया था। फिर इसके अलावा 666 रणनीति, ये भी कहीं ना कहीं इसी के लिए हेल्पफुल है। फिर इसके अलावा और अगर मैं गवर्नमेंट की तरफ से देखूं तो भारतीय पोषण कृषि, ये जो था भारतीय पोषण कृषि, ये कृषि कोष, ये फंड बनाया गया था 2019 में। ये आपका महिला मंत्रालय, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री प्लस यूनिसेफ प्लस मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ये फंड बनाया गया था, मेलिंडा गेट्स। फिर और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसमें अगर और आप लोगों को कोई याद आ रहा हो तो आप लोग बताइए। देखिए आयुष्मान भारत कहीं ना कहीं इसको कम करने के लिए है। इसमें और हम लोग लिख सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन। फिर इसके अलावा फिट इंडिया मूवमेंट। तो ये तमाम तरह के मूवमेंट मैंने आपको बहुत बड़े स्तर पर आपको बता दिए हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक हैं। और देखिए एक और करंट का जो अगर हम लोग बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट NNM, यानी कि कौन सा NNM, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, यानी कि राष्ट्रीय पोषण मिशन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन। फिर इसके अलावा नीति आयोग की स्पेशली एक आपका पोषण रणनीति है जिसमें 100 जिलों की पहचान की गई है। इतने सारे प्रयास सरकार ने किए हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इनको और एक बार नज़र डालें तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट अगर हम लोग अंडरलाइन करना चाहें या देखना चाहें तो नीति आयोग का जो पोषण रणनीति है वो, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ये, फिर इसके अलावा भारतीय पोषण कृषि कोष, ईट राइट मूवमेंट, PDS, मिड डे मील, ICDS, इस तरीके से 2008 का जो PM काउंसिल ऑन न्यूट्रिशन है, 2010 का PM नीति आयोग की पोषण रिपोर्ट है। इस तरीके से ये डायरेक्टली इससे लिंक हैं जो सरकार ने किया है भूख और कुपोषण के लिए। और योजनाएं भी हो सकती हैं, आप अपना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इन सारी योजनाओं के फलस्वरूप इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला है, ऐसा नहीं है अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन रिजल्ट मिला है। पॉजिटिव रिजल्ट में अगर हम लोग देखें तो एनीमिया के जो केसेस हैं वो कम हुए हैं, अंडरवेट लोग कम हुए हैं। फिर आप देखें तो कहीं ना कहीं वेस्टिंग की समस्या भी कम हुई है, तो वेस्टिंग स्टंटिंग भी कम हुई है। आप वो डाटा ऐड कर सकते हैं इसमें, तो कह सकते हैं कि अपेक्षित परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोगों ने प्रयास किया है। अब इसके बाद अगर हम लोग सुझाव की बात करें कि आखिर में इसके सुझाव क्या क्या हो सकते हैं, इसके सुझाव या फिर सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले सुझाव होना चाहिए कि जो विगत स्कीम है, पुरानी स्कीम, विगत स्कीमों का आपको विश्लेषण करने की ज़रूरत है। सरकार को विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि कहाँ किस स्कीम की पॉजिटिव चीज़ें रहीं और कहाँ नेगेटिव चीज़ें रहीं। तो उसके सामंजस्य के आधार पर हमें एक न्यू
मॉडल तैयार करने की ज़रूरत है। जब हम न्यू मॉडल तैयार किस तरीके से करेंगे, हम स्कीमों में सामंजस्य रख के, सभी स्कीमों में सामंजस्य के साथ। इसके बाद दूसरा जो हमें करने की ज़रूरत है वो राष्ट्रीय कुपोषण मिशन मोड प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। यानी कि हमें एक मिशन मोड पर हमें कुपोषण के लिए या भूख के लिए एक प्रोजेक्ट चलाने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और हमें लेने की ज़रूरत है कि जो हमारे जो ज़िले हैं, जो हम सर्वे करा कर के जो भूख और कुपोषण से जो प्रभावित ज़िले हैं, कुपोषण प्रभावित जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जो एरियाज़ हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमें CSR के थ्रू CSR को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम लोग एक और देखते हैं तो डाइट डाइवर्सिटी। अब डाइट डाइवर्सिटी कैसे, जो थाली है उसमें थाली में आपको विभिन्न तरीके के व्यंजन इन द सेंस कि उसको अन्य तरह की दाल भी देनी है हमें, उसको प्रोटीन के लिए उसको एग भी देना है, अगर वो वेज है या नॉन वेज है उन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए दूध भी देना है, सब्ज़ी भी देनी है। तो इस तरीके से मतलब एक डाइट डाइवर्सिटी भी बेहद ज़रूरी है। डाइट डाइवर्सिटी के साथ आपको फूड फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। फूड फोर्टिफिकेशन के अलावा एक और अगर हम देखते हैं तो देखिए महिला जागरूकता और उनकी सशक्तिकरण, ये बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि महिला किसी परिवार का, कोई जो महिला है उस पर पूरा परिवार टिका होता है। ये पूरे परिवार की दारोमदार यहीं से चलती है, पूरे परिवार की दिशा और दशा एक महिला ही तय करती है। तो ऐसे में हमें महिलाओं के सशक्तिकरण और जागरूकता की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ हमें बेसिक सी चीज़ें, स्वच्छता, शिक्षा और रोज़गार को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अब इन सारी चीज़ों के लिए एक जो आप कॉन्सेप्ट दे सकते हैं यहाँ आप लिख सकते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग मैं इसका ऐसा मानता हूँ कि 1 फैमिली 1 जॉब वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर शुरू किया जाए तो इससे भी काफ़ी हद तक बहुत सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। देन इसके बाद एक हमने प्रॉब्लम देखी थी चाइल्ड मैरिजेस की, तो उसके लिए बाल विवाह की, उसके लिए जागरूकता किसके लिए, और चाइल्ड मैरिज के लिए, स्तनपान के लिए यानी कि लैक्टेटिंग टू मदर्स, डाइट डाइवर्सिटी के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमें जागरूकता के लिए, स्वच्छता के लिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि आप इस समस्या को आसानी से टैकल कर पाएंगे, आप इस समस्या को आराम से सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग इस पूरे के पूरे सिनेरियो को देख सकते हैं। फिर आप लोग देखोगे कि इस पूरे कंटेक्स्ट के साथ आप एक क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो चलिए इसमें आप लोग एक क्वेश्चंस भी लिख लीजिए साथ के साथ कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके आ सकता है कि भारत SDG 2 की पूर्ति से कितना दूर है, समीक्षा कीजिए। या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी आ सकती है कि भारत में बढ़ती भूखमरी पर वैश्विक भूख सूचकांक के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कीजिए। इस तरीके से आपसे 250 वर्ड्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसको प्रयास करिए, ऊपर का जो आपको कंटेंट दिया गया है उससे पूरा एक अच्छा सा आंसर लिखने का प्रयास कीजिए, आंसर लिखिए और आप हम लोगों को भेज सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।